Assalamu alaikum. Welcome to our channel Bakarwal Dogs of India Kashmir. Today we are joined by Mr. Ayan, who has been doing a lot in the for the preservation, for the awareness of the breed. And today we'll ask him few questions and let's see if we can get some information out of him and document it. Ayan sir, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। आयन साहब, मुझे बताइए कैसे करेंगे एक बकरवाल डॉग, प्योर लाइन बकरवाल डॉग को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन का जो है उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। कुछ चीज़ों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इनके कान हो गए और इनकी जो आइज़ हैं उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके मुंह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आगे के पैरों से कर सकते हैं, टेल से या इनके बॉडी स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, इनकी बार्क से भी कर सकते हैं। बहरहाल बट मैं इसमें कहूँगा जो नया बंदा हो, जिसने ये ब्रीड ना पाली हो या इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रखता हो, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो पालता हो, जिसको पता हो उस ब्रीड को लेके। वो आपको देख के ही बता देगा ये पप जो है या जो ये अडल्ट डॉग है ये प्योर लाइन का है या नहीं है। मतलब आपके कहने का मकसद है एक आम आदमी इस ब्रीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। देखिए, इंडिया में अगर आप देखेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे माउंटेन रेंज ज़्यादा है, तो यहाँ के जो डॉग्स हैं वो पहले से उनका हेयर कोट ज़्यादा रहता है, फरी टाइप के रहते हैं वो, तो उससे भी वो धोखाधड़ी हो जाती है। वो इस वजह से नहीं कर पाते हैं आइडेंटिफाई। इनके कुछ चीज़ें होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्योर लाइन का है कि नहीं है। जनरल कंसेप्ट जो है यहाँ पर ऐसा लगता है जितना बड़ा डॉग है उतना प्योर है, मतलब बड़ा डॉग है तो ये बकरवाली है। इज इट लाइक दैट? नहीं, देखिए, अगर आप किसी बकरवाल से बात करेंगे जो कि पुराना बकरवाल होगा, जो अपने जो उनके पेरेंट्स हैं फिर या ग्रैंडफादर्स हो उस टाइम से अभी तक शफर्डिंग कर रहा होगा, उससे अगर आप बात करेंगे इस बारे में, तो वो कभी ये आपको सजेशन नहीं देगा कि वो वाला कुत्ता ले लो, ये बड़ा है या इसके बाल ज़्यादा है या इसका सर बड़ा है, कभी नहीं बोलेगा, नेवर। सो डू यू थिंक अपीयरेंस क्वालिटी का जस्ट अपीयरेंस, सिर्फ अपीयरेंस से हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये किस क्वालिटी का नहीं, है? देखिए, बिल्कुल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बकरवाली कुत्ता जाना जाता है अपनी खसलत के लिए, जो उनका जो नेचर रहता है, बिहेवियर रहता है, उसके लिए जाना जाता है। अगर आप बकरवाली से पूछेंगे कुत्ता कौन सा अच्छा है, वो ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये वाला कुत्ता बड़ा है, ये अच्छा है, ये इसका सर बड़ा है, ये अच्छा नहीं। वो कुत्ता उसको अच्छा बोलेगा जो शेर के पीछे जाएगा, जो भालू से लड़ेगा, जो उसका फ्लॉक जो रहता है, लाइव स्टॉक जो रहता है, उसको संभालेगा सही से। ओके, वो रहता है अच्छा। बट वो तो बिहेवियर है। वही मगर हमारे लिए, जैसे मान लीजिए मुझे बकरवाली डॉग लेना है, बट मैं सिटी में रहता हूँ, मुझे उससे कोई शेर नहीं लड़ाना है, बिल्कुल, तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है जब मैं एक बकरवाल डॉग लूँ? आपके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो मदर फादर है वो चेक करें आप कैसे हैं। उनसे भी आपको एक आइडिया मिलता है कि पप कैसा रहेगा। ओके। दूसरा, जो पप है आपको देखना है, जो देखिए आपने स्ट्रे डॉग्स देखे होंगे सड़क पे, उसमें और बकरवाल पप में आसमान जमीन का फर्क रहता है। जैसे उसके आगे के पंजे हो गए, वो नॉर्मल पप से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और जो पप का साइज है वो भी अच्छा खासा रहता है, हेल्दी नॉर्मल पप से। दूसरा, फिर आप हेड साइज उसका पकड़ेंगे, आगे कानों दो के बीच में जो रहता है वो ब्रॉड रहेगा। अब बहरहाल उसमें भी वेरिएशंस है, माउथ को लेके वेरिएशंस है। माउथ को लेके वेरिएशन इसमें एक पॉइंटेड नोज का आता है, दूसरा शॉर्ट मसल का आता है। तो उसमें भी वो अगर लंबा मुंह होगा तब भी चलता है, छोटा मुंह होगा तब भी चलता है। मैंने पहले ही मेंशन किया, वेरिएशंस है इसमें। आपको मेन देखना है, हेड का साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा सर नहीं होना चाहिए, बड़ा सर होना चाहिए। कान जो इसके हैं आगे से नहीं साइड से नीचे आने चाहिए और लंबे होने चाहिए, वो भी उससे भी चेक कर सकते हो। कान पकड़ के पप को उठाना है, अगर पप ने चिल्लाया उसको लगी वो प्योर नहीं है, अगर पप ने कुछ नहीं किया उसको फील नहीं हुआ तो वो प्योर है। ऐसे आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। इनकी टेल वो पूरी कर्व्ड रहती है कमर के ऊपर। इनका जो स्ट्रक्चर रहता है तो वो मोस्टली लेपर्ड की तरह ये चाल चलते हैं। जो प्योर बकरवाल लाइन होगा ना, जो प्योर लाइन का होगा वो लेपर्ड की तरह चलेगा। उसका बैक स्ट्रक्चर यूं जाता है, ना कि ये स्ट्रेट या डाउन, ऐसा कुछ नहीं जाता है। उनका कर्व में जाता है उनका पूरा। ओके। और ये जो रहती है इनकी प्रेजेंस जो रहती है ना, इनकी वो शख्सियत में बड़ा दबाव रहता है। ये कभी जो नॉर्मल कुत्ता वैसे नहीं चलेंगे, ये पूरा कॉन्फिडेंटली ऊपर ऐसे सर करके चलता है कुत्ता। इसमें भी फर्क दिखता है। अच्छा, मुझे बताइए अयान साहब, बकरवाल डॉग किस कैटेगरी में आता है? ये गार्डिंग डॉग है, ये हर्डिंग डॉग है, ये क्या है? ये मतलब स्निफिंग डॉग है, ये किस कैटेगरी में आप बोलते हैं? बहरहाल बकरहाली में वेरिएशंस है काफ़ी ज़्यादा। अब कोई भी वेरिएशन आप उठा लो, वो गार्डिंग और जो लाइव स्टॉक है उसमें काम, शेफर्डिंग के काम में दोनों में आता है। अब इसमें एक और नस्ल आती है शिकारी, वो गार्डिंग की भी, शेफर्डिंग की भी और शिकार करने के काम में भी आता है।
अच्छा, वो अलग नस्ल वो है? अलग नस्ल रहती है, उसकी आई कलर जो सब क्लास? बिल्कुल। अच्छा। उसका आई कलर जो देखेंगे आम बकरवाली से अलग रहेगा, उसका थोड़ा थोड़ा रेडिश रहता है नीचे से, उसको खूनी भी कहते हैं, खूनी आंखों वाला। ओके। वो शिकार के काम में भी आता है। आयान साहब, आपने बोला कि ये हमारी अपनी ब्रीड है। बिल्कुल। हमारी हिमाचल में भी एक ब्रीड है, गद्दी या फिर भूतिया भूतिया भूटिया की भूतिया भूटिया और गद्दी। बिल्कुल। क्या ये वही एक इन्हीं में से एक ब्रीड है या फिर बकरवाल एक अलग? नहीं, बकरवाल जो है वो अलग है, जो गद्दी है भूतिया है वो अलग है। कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो गद्दी है, वो भूतिया है और ये बकरवाल है? देखिए, प्रेजेंस की बात करें, अगर आप ये गद्दी कुत्ता लेंगे तो मैं बस आपसे अपीयरेंस के बारे में बोल रहा हूँ, आप छोड़िए टेम्परामेंट। हम बस टेम्परामेंट तो मुझे पता है बकरवाल में कोई इसमें कंपटीशन ही नहीं है। मैं बकरवाल बात आपको बोल रहा हूँ सर। देखिए, गद्दी अगर आप देखेंगे वो बकरवाल से साइज में ज्यादा बड़ा है। अच्छा, बड़ा है साइज में बकरवाल से। ओके, काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है। अगर उसी हिसाब से अगर आप बूटिया लेंगे ना, बूटिया इन बिटवीन आता है। ओके। लेकिन बूटिया का हमेशा ये रहता है, जो उसके जो हेयर जो रहते हैं, बाल उसके जो कहते हैं, वो ज्यादा लंबे रहते हैं दोनों से। ओके। वो मानिए आप एक्सट्रीम लॉन्ग रहता है, एक्सट्रीम लॉन्ग कोट का रहता है उसका। टेम्परामेंट इनका ये प्रेजेंस का ये है। टेम्परामेंट में तो आसमान जमीन की फर्क है। टेम्परामेंट तो बकरवाल का कोई कंपटीशन है नहीं। और इससे भी आप कर सकते हैं, बकरवाल जो है ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज से बिलोंग करता है, जबकि उत्तराखंड का जो गद्दी है वो उत्तराखंड साइड से बिलोंग करता है, और जो ये भूटिया जिसको कहते हैं वो नेपाल भूटान से बिलोंग करता है। तो इसमें डेफिनेटली अब यहाँ की बकरवाली अगर कश्मीर में है तो भूटान में नहीं जा सकता ना, यहाँ से आप नेपाल में। राइट। तो ये अलग अलग ब्रीड है। जो आपकी कैनल है वहाँ आप प्लान कर रहे हैं कि आप ब्रीडिंग भी करेंगे? बिल्कुल। ब्रीडिंग से ही तो प्रिजर्वेशन का काम स्टार्ट होगा ना सर। अच्छा, ठीक है। सिंस ये एक हमारी अपनी इंडिजिनस ब्रीड है, बिल्कुल, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ब्रीडिंग का कोई लीगल इश्यूज होंगे, क्योंकि हम फॉरेन ब्रीड्स तो यहाँ ब्रीड नहीं कर सकते। ब्रीडिंग कर रहे हैं हम, थोड़ी ना प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, हम तो प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हैं सर। एंड आप प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हैं एंड विदाउट एनी सपोर्ट। क्या आपने कभी सपोर्ट किसी लेट्स से किसी एनजीओ से या गवर्नमेंट या हमारी मेनका गांधी जी है उनसे कभी कुछ बात की? मेरा तो अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है, तो मैंने अभी तक किसी से सपोर्ट के लिए कुछ मांगा नहीं है, कुछ बात नहीं की किसी से भी। ओके। लेकिन अगर मिल जाता तो काफ़ी हेल्प हो जाती उसमें। ठीक, मैं कुछ अकेले ही कर रहा हूँ ये सब कुछ तो। अच्छा, मुझे आयान साहब बताइए, ये साल में कितनी बार ब्रीड करते हैं? इनका जो ब्रीडिंग का रहता है ये साल में एक बार ब्रीड करते हैं। और कितने पप्स देते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 पप्स देंगे बस। मैक्सिमम 3? मैक्सिमम 3। क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि ये एंडेंजर्ड हो गए इस टाइम पे? वो भी एक वजह है इसमें। देखिए, एक तो इनका ये रह गया, साल में एक बार ब्रीडिंग होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पप देते हैं ये, एक तो ये है। दूसरा इनका ये हो गया कि जो ये ब्रीड थी ये ज़्यादातर नोमैड्स के पास थी, तो अभी टाइम चेंज हो रहा है, तो अब जो नोमैड्स थे पुराने जो थे वो तो शेफर्डिंग का काम कर रहे थे, फिर उनके बच्चे आए, वो फिर उन्होंने शेफर्डिंग का काम छोड़ दिया, जॉब्स में लग गए या कुछ और बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अपनी भेड़ बकरियां बेच के, तो ब्रीड की तरफ ध्यान नहीं गया। जब शेफर्डिंग ही नहीं की तो ब्रीड किस काम के लिए थी उनके पास, तो फिर क्रॉस होना स्टार्ट हो गया, तो इनका प्रिजर्वेशन नहीं हुआ सही से, तो इस वजह से भी क्वालिटी जो है खत्म होगी। मैक्स इसका जो मेन रीजन है यही है, क्वालिटी खत्म होने का। क्रॉस ब्रीडिंग और ये ध्यान न देना इनकी तरफ। तो एक तो ये है, और ये भी है एक की साल में एक बार मेट होता है इनको, और ज्यादा से ज्यादा 3 पप देती है फीमेल बस। ये 2 रीजन है। फाइनली आप मुझे बस एक मिनट में इतना बता दीजिए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं टू एंटायर इंडिया, क्योंकि आपकी चैनल पूरी दुनिया देख रही है। पूरी कम से कम इंडिया तो देख ही रहा है। अब व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव? मेरा बस यही है कि देखिए, अपनी ब्रीड है, अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे, हम नहीं बचाएंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर से तो कोई आएगा नहीं। अभी बकरवाली जो ब्रीड है आपने खुद देखे होंगे मेरी वीडियोस यूट्यूब पे कि ये कितनी ज़बरदस्त ब्रीड है। इसके मुकाबले में मैं किसी और डॉग को तो कंपेयर कर ही नहीं सकता इसके साथ, ये इतनी रफ एंड टफ ब्रीड होती है। और बस यही है कि देखिए, अगर ये भी है कि मैं ये नहीं कहता मैं जर्मन शेफर्ड मत लो, रॉटवाइलर मत लो, कोई और ब्रीड मत लो, लीजिए। अब कोई दो डॉग्स रख सकता है, कोई 2 डॉग रख रहा है, एक जर्मन शेफर्ड रख लो, एक फॉरेन ब्रीड रख लो, एक बकरवाली रख लो। इससे क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा, ताकि जितनी ये ब्रीड फैलेगी लोगों के पास, उनको पता चलेगा बकरवाल ब्रीड है, अपनी इंडिया की ब्रीड है, कैसी क्या ब्रीड है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमको कि इसको प्रिजर्वेशन कर सकें, इसको बचा सकें हम। बस यही मेरी मैसेज है, और जितना हो सके बस सपोर्ट कीजिए, ब्रीड के बारे में नॉलेज दीजिए, अपनी इंडियन ब्रीड है,
जिसको पता नहीं है, कोई डॉग पाल रहा है, उसको इस ब्रीड के बारे में पता नहीं है, आप उसको बताइए कि ऐसी हमारी ब्रीड है बकरवाल, इतनी ज़बरदस्त ब्रीड है, ऐसे गार्डिंग के काम में आती है, शेफर्डिंग के काम में आती है, इंटेलिजेंट ब्रीड है काफ़ी ज़्यादा। बस यही मैसेज है मेरी। चलिए, थैंक यू सो मच आयान साहब, थैंक यू सो मच।